जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल जो आपकी मंजिल है, स्पेशली अब टारगेट है, हमारी जो मंजिल है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से अब आपकी सेकंड ग्रेड की जो मंजिल है उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज मैं आपके सामने जो आरपीसी ने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम लिया था 2018 के अंदर, उस 2018 के अंदर जो उर्दू का पेपर है वो कैसा था और किस तरीके से सवाल आरपीसी पुटअप करती है सेकंड ग्रेड के अंदर। इसके बाद जैसे दोस्तों ये सीरीज में इसलिए लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये पूरा पेपर सोल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको। कोई चीज़ सोल्व कब की जाती है? जब आप उस पेपर के जो सिलेबस है, उस कंटेंट का, उस सिलेबस को पूरा पढ़ चुके होते हैं ना, तब उस पेपर को अगर हम सोल्व करें तो शायद बहुत मज़ा आता है उस पेपर को सोल्व करने के लिए। तो मैं सिर्फ ये जो आप कंटेंट पढ़ लेंगे पूरा सेकंड ग्रेड का, चाहे जहाँ कहीं से भी आपकी मर्ज़ी हो, क्योंकि अभी इंशाल्लाह 20 तारीख तक हमारा जो सेकंड ग्रेड का कोर्स है वो लॉन्च हो जाएगा मंजिल एकेडमी के ऐप के ऊपर, और बिल्कुल काम चल रहा है उस पर। अब उसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल बेसिक से आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो ये पेपर है, ये सिर्फ 2018 के अंदर आरपीसी ने किस तरीके से सवाल पूछे हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप एक बार इन सवालों को ज़रूर देखें और उसी के हिसाब से, इसी को बेस बनाते हुए अपनी तैयारी को शुरू करें। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। ये दोस्तों आरपीसी की जो एग्ज़ाम डेट थी 2 तारीख 11वें महीने की 2018 के अंदर जो इवनिंग सेशन था, आरपीसी ने एग्ज़ाम लिया था सेकंड ग्रेड उर्दू का, उसका पेपर है। आरपीसी की साइड से ही मैंने लिया है, आपके सामने रखता हूँ मैं। इसमें पहला सवाल दोस्तों आपके ये पूछा गया है, औस में सोना उसमें फिरना, जिस्म इंसान के लिए क्या है, वहशम इंसान के लिए क्या है। यानी कि औस में सोना, औस में फिरना इंसान के लिए क्या है? तो मज़र है, यानी कि अगर कोई इंसान जो है ओस में सो रहा है या ओस में फिर रहा है, तो वो जो ओस है वो इंसान के जिस्म के लिए क्या है? एक मज़र है या मुज़र है या मुफीद है या लाजमिया या गैर ज़रूरी है? तो ये जो ओस वाला आपका टॉपिक है, पार्ट है, उस सबक में से ये सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल है, मंदरजा झैल में सही इमला की निशानदेही कीजिए, कि ये भी ग्रामर आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उससे सवाल पूछा गया है दोस्तों। अस्तबल है, आप देखना आराम से इसको। तीसरा सवाल है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने गांधी जी पर किस ज़बान में किताब लिखी थी? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने, आपके उर्दू अदब के इतिहास का जो पोर्शन है उससे ये सवाल पूछा गया है। कहानी एहसान का बदला एहसान में किस शहर के ताजिर का बयान किया गया है? ये आपके जो आपके आदिलाबाद वाला शहर वाला जो वाक़या ना, जिसमें वो घोड़े को उसकी जान बचाता है और फिर वो उस एहसान फरामोश निकलता है, उस पार्ट में से ये सवाल है। मलूल होना, इसका क्या माना है? बिल्कुल आपके सबक में जो पाठ के पीछे मीनिंग, अल्फाज माने वाले मीनिंग दिए हुए हैं, उससे ये सवाल पूछा गया है। और अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, उर्दू के पहले नावल निगार कौन हैं? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं, आप जानते होंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद की बायोग्राफ़ी से भी आपके सिलेबस में है और इनकी कुछ नज़में भी आपके सिलेबस में हैं। बाग़ व बहार के कितने किस्से हैं? आपके जो पहला पार्ट है ना, आज़ाद सरगुज़िश्त बादशाह का, जिसमें मीर अमन जो हैं एक आपके मुसन्निफ़ हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आपके आरपीसी के अंदर इसी पार्ट में से पूछे गए हैं। अगला सवाल है, आज़ाद बख्त बादशाह किस मुल्क का बादशाह था? ये पहला ही पार्ट है आपके सबक का, उससे पूछा गया ये सवाल। लफ्ज़ एलची का क्या माना? ये भी इसी पार्ट का सवाल है दोस्तों। निशापुर किस मुल्क का एक मशहूर शहर है? ये भी इसी पार्ट का एक सवाल है। हम खरमा व हम सवाब के क्या माने हैं? ये ग्रामेटिकल पोर्शन में आपकी किताब के पीछे ये सवाल दिया गया है, उसका मीनिंग दिया गया है दोस्तों। सवाल नंबर आपके 12 है, सैयद होश किसका लिखा हुआ ड्रामा है? ये आपके जो ड्रामा निगार हैं उर्दू अदब के, उस पोर्शन से ये सवाल उठाया गया है। तामक का क्या माना होता है? फिर से दोस्तों आपके अल्फाज माने का जो पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन, उससे ये सवाल पूछा गया है। मज़मून सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, पितरस बुखारी का जो एक मज़मून है, इसमें आपके कृपा शंकर ब्रह्मचारी कौन थे? आपके ये सबक में से ही सवाल पूछा गया है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली थी। दम लिया था ना क़यामत ना उनूस पर, तरा वक्त सफ़र याद आया, ये शेर किसका? ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों अभी, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम देख लो, चाहे अभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देख लो,
जो साहित्य से संबंधित पोर्शन है ना, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको शेर दिया जाएगा और उसका जो शायर है वो पूछा जाएगा। तो हर एक शायर के जितनी भी नज़में हैं हमारे सिलेबस में, उसको बहुत अच्छे से हमें डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जज्बात महशरिस्तान, ये भी अल्फाज माने की दृष्टि से आपके सवाल पूछा गया है। फिर आता है दोस्तों आपके सवाल नंबर 17, लप्पा किसको कहते हैं, ये भी आपके बुक्स में से सवाल पूछा गया है। कुबरा की चौथी का जोड़ा, ये आपके असमत चुगतई का जो पार्ट है ना, चौथी का जोड़ा, उससे ये सवाल पूछा गया है। हमीदा कौन थी, ये भी उसी पार्ट से ही असमत चुगतई के। गालिब ने ख़त बनाम हरगोपाल तिफ्ता में अपने किस दोस्त का जिक्र किया है, आपके ये हरगोपाल तिफ्ता के नाम गालिब के जो ख़त हैं उस टॉपिक से ही सवाल है। और यही अगला सवाल भी, गालिब ने अपने मकतूब में अपने मकान मालिक का क्या नाम बताया, ये भी इसी पोर्शन से, इसी पार्ट से आपके सवाल है। फिर तीसरा सवाल भी इसी पार्ट से है, गालिब ने हरगोपाल तिफ्ता से क्या गुजारिश की थी, ये आप सबक पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था, वही एहसान आपके गुलकृष्ट ने उर्दू नसर पर किया है, ये कौल किसका है आपका, ये भी आपके उर्दू अदब के इतिहास से संबंधित सवाल है ये। अगला सवाल है, मीर अमन ने मुल्ला हुसैन वाइज़ काशफ़ी की किस किताब का उर्दू में तर्जुमा किया। मीर अमन जो सरगुज़िश्त आज़ाद बद बादशाह वाला टॉपिक आपके इसके मुसन्निफ़ हैं, इनका कंटेंट हमें बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, मीर अमन का। फिर आता है गुले मग़फ़िरत किसकी तसनीफ़ है, उर्दू अदब के गुले मग़फ़िरत, ठीक है, आप इसमें देखना। फिर आता है मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे, ये देखो दोस्तों मीर अमन के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मसनवी कुतुब मश्तरी की किसकी तख्लीक है दोस्तों, ये भी आपके उर्दू ग्रामर का उर्दू अदब का इतिहास है, उसके पोर्शन से ये सवाल पूछा गया है। कन्हैया लाल कपूर का ताल्लुक़ किस अदबी सिनफ से है। अब कन्हैया लाल की बायोग्राफ़ी, कन्हैया लाल का सबक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको स्टडी करें। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में इसकी सदारत किसने की थी, ये भी आपके पाठ दिया हुआ है, आप देख लेना आप आराम से। विक्रमाजीत वर्मा ने जदीद शोरा की मजलिस में जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक़ किस सिनफ से है, ये भी इसी सबक से सवाल पूछा गया है दोस्तों। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, इसी सबक से ये सवाल पूछा गया है। और ये भी जदीद शोरा की एक मजलिस में मीम नून राशिद ने जो नज़म पढ़ी थी उसका उन्वान क्या था, ये भी इसी सबक से, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में इसी सबक से ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। माह उसल से क्या मुराद है आपके, ये मीनिंग का लफ्ज़ है, आपके सबक से पूछा गया है। कुर्तुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है, तो आपके कुर्तुल ऐन हैदर आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कुर्तुल ऐन हैदर नसर वाले, कुर्तुल हैदर के वालिद साहब का नाम क्या है, सुजात जहीर है या सुजात हैदर यल्दरम है, आप देखना आप आराम से एक एक करके। बात में बात पैदा करने का जो फ़न है, ये किस सिनफ को कहा गया है, इंशाइया को कहा गया है या रिपोर्टाज को कहा गया है। मीर अमन किसकी मदद से फ़ोर्ट विलियम, देखो ये दोस्तों फिर से मीर अमन का सवाल पूछ लिया गया। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हुए थे मीर अमन, ये देख लो आप। मज़हब इश्क ये किसकी तख्लीक है आपके, ये भी आपके देख लो। फिर आता है दोस्तों आपके सिंहासन बत्तीसी किसकी तसनीफ़ है दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी। और तज़किरा गुलशन हिंद किससे मंसूब है दोस्तों। उर्दू अदब के इतिहास को समझने के लिए देखो अपने को शुमाली हिंद में उर्दू अदब की जो आपके सिलेबस है उसका पूरा अच्छे से अपन को डिस्कस करना पड़ेगा। दक्कन में उर्दू शायर उसको भी अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा हमें, और जितने भी शोरा हैं उनकी बायोग्राफ़ी को लेकर भी हमें अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों हमें। शिबली नेमानी आपके कहाँ पैदा हुए, और शिबली अलीगढ़ में किस ज़बान के उस्ताद थे, और दारुल मुसन्निफ़ीन कहाँ कायम हुआ जो आपके शिबली नेमानी ने कायम किया था। तो और अगला है मवाज़ना अनीस व दबीर किसकी किताब है दोस्तों, मवाज़ना अनीस व दबीर। फिर आगे बढ़ते हैं, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, और क्योंकि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज और दहली कॉलेज, आपके फ़ोर्ट विलियम कॉलेज और दहली कॉलेज अलग से सिलेबस में आपको इसमें ऐड किया गया है, आपको बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना पड़ेगा। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बनने से लेकर उसकी उर्दू अदब में ख़िदमत को लेकर क्या क्या है सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। फिर आता है माधवंकल और कामकंडला का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था, ये फ़ोर्ट विलियम के कॉलेज से पार्ट सवाल पूछा गया है। शिबली किसकी तसनीफ़ को सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया, शिबली की किस तसनीफ़ को सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया। शेरुल अजमी सीरतुन नबी अल फ़ारूक अल मामून। जब आप शिबली नेमानी की बायोग्राफ़ी पढ़ोगे तो उसके अंदर इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। बच्चों के लिए क़सस हिंद के नाम से किसने कहानियाँ लिखी थी, क़सस हिंद बच्चों के नाम, बच्चों के लिए
तो आप जब इस्माइल मेरठी या आपके नज़ीर अकबर आबादी इन सब की बायोग्राफ़ी पढ़ोगे तो उसमें आपको इस लाइन का उत्तर मिल जाएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब का क्या नाम है? तो मोहम्मद हुसैन साहब की बायोग्राफ़ी जब पढ़ेंगे अपन तो इस सवाल का आंसर हमें ज़रूर मिलेगा। मंदरजा झेल में किस अफसाने के मजमूए को अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया? ये दोस्तों आपके जो हुब्बे वतनी जिसको बोला जाता है, वतन से मोहब्बत करने वाले कुछ शोरा थे जिन्होंने कुछ ऐसे कलाम लिखे थे जिनको अंग्रेज़ी सरकार ने, अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनको ज़ब्त कर लिया था, उनको शाये होने नहीं दिया था उनको। ठीक है, अगला सवाल आता है आपके, वली से पहले दक्किनी में किस सिनफ़ शायरी का दौर था? आपको वली दक्किनी जब पढ़ोगे पूरा तो उसमें आपको पूरा अच्छे से इसको में बताया गया है कि इनसे पहले क्या दौर था, कैसे इन्होंने फिर दक्किन के अंदर जाकर सिनफ़ शायरी का दौर शुरू किया। किस शायर को फ़न मौसीकी में महारत हासिल थी? ठीक है, और नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था? आपको नज़ीर अकबर आबादी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इनकी नज़में, इनकी बायोग्राफ़ी आपके सिलेबस में दी हुई है। लंदन की एक रात किसकी तसनीफ़ है दोस्तों? और कृष्ण चंद्र का बचपन कहाँ गुजरा? कृष्ण चंद्र भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कृष्ण चंद्र के पहले अफसानवी मजमूए का नाम भी पूछा है, और किस अदीब को बन्ने भाई के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। चलिए, मीर अनीस के वालिद का क्या नाम है? और अल्लामा इकबाल ने शायरी में किससे इस्लाह ली थी? ये आपके चारों ऑप्शन हैं, आप आराम से इस वीडियो को रोक करके देख लीजिए। इकबाल ने इब्तिदा में अपनी नज़में कहाँ पढ़ी थी? तो आप जब इकबाल की बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर उसमें मिलेगा। किस शायर ने मगरिबी तर्ज़ मुआसिरत को ज़िराफ़त का मौजू बनाया था? ठीक है, और अगला सवाल है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये शेर किसका है? जब आप इन विद्वानों की जो नज़में हैं आपके सिलेबस में उसको पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मंदरजा झेल में किसे रोमानी शायर कहा गया है? तो चाहे जोश मली आबादी, चाहे फ़िराक गोरखपुरी, अख्तर शेरानी, अख्तरुल ईमान, इनको जब हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे तो इसका आंसर इजी वे में हमें आराम से मिल जाएगा। नज़म एक पौधा और एक घास के शायर कौन हैं? आपके ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। दुनिया में किस चीज़ की तलाफ़ी नहीं है? ठीक है, ये उसी सबक में, आपके उस पाठ में से ही सवाल पूछा गया है। शायर फ़ितरत के तौर पर कौन मशहूर है? और फिर आगे बढ़ते हैं, उर्दू में सवान निगारी का बानी किसे कहा जाता है? सर सैयद हाली शिबली मेहदी। ये जब आप इसको पढ़ोगे तो ज़रूर मिलेगा आपको इसका आंसर। आल अहमद सुरूर ने किस किताब को उर्दू शायरी का पहला मंशूरा या मैनिफेस्टो कहा है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ड्रामा यहूदी की लड़की में इज़रा कौन है? इज़रा यहूदी की लड़की में, तो जब आपके बिल्कुल सिलेबस में जो तीसरा पेज है उसमें यहूदी की लड़की, दूसरा पेज है शायद लास्ट में जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें यहूदी की लड़की आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा किस रिसाले से मानी जाती है? तो ये जब इंशाइया निगारी हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। उर्दू में खाका निगारी का आगाज़ किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। और चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? आप जब इन विद्वानों का पढ़ोगे, डेटा पढ़ोगे तो ये आपको इसमें मिल जाएगा। फिर आता है दोस्तों दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ, आपके दोनों सिलेबस में। तो दबिस्तान दहली के शायरों की खसूसियत क्या है? तो आपके इसमें से एक खसूसियत है वो आपके दबिस्तान दहली की है, बाकी 3 खसूसियत लखनऊ की है। तो आपको दोनों यहाँ से सवाल तैयार हो जाएगा। मंदरजा झेल शोरा में किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से? ये बहुत बच्चा, और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ में से जो एक सवाल बनेगा वो इसी रूप में मिलेगा। आपको 4 शायर दिए होंगे और एक शायर का पूछेंगे कि इनमें से दबिस्तान दहली का शायर कौन सा है या दबिस्तान लखनऊ का शायर कौन सा है। तो ये आपके 100% एक सवाल इनमें से बनेगा। फिर आता है दिल्ली कॉलेज की जो खिदमत है उसके बारे में। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? और मंदरजा झेल में दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल कौन था? और मंदरजा झेल में इसमें मुसग़्गर, ये ग्रामर का पोर्शन आ गया फिर से आपके, इसमें मुसग़्गर की शिनाख्त कीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे सवाल है दोस्तों, नून मीम राशिद का पूरा नाम रिपीट हुआ है सवाल कई बार, ये क्या नाम है इनका पूरा नाम? ऐसी नज़म जिसके हर बिंद में 8 मिसरे होते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको जब नज़म वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे, नज़म वाला, उसके अंदर ये आपके सवाल मिल जाएगा आपको। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? अभी आपने रीट में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अमानत के इंदर सबा में कुल कितने ड्रामे हैं? तो इंदर सबा आपके सिलेबस का दूसरा ही सबक है, अमानत अली लखनवी का इंदर सबा। ड्रामा शाहजहाँपुर की शांतिबाई किसने लिखा? और नाटक सागर किसकी तसनीफ़ है? ये दोनों सवाल भी आपके सिलेबस में हैं दोस्तों।
अगला सवाल, आगा हशर काश्मीरी के पहले ड्रामे का नाम क्या था? और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब तज़किरा का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? तज़किरा का ताल्लुक़। और यादगार हाली के मुसन्निफ़ कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुसन्निफ़ यादगार हाली की, यानी कि जो हाली की बायोग्राफ़ी लिखी है, इनमें से कौन विद्वान है वो? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? इल्म बलागत से ये सवाल पूछा गया है। फिर शमा मानिंद की, शमा की मानिंद हैं हम इस बज़्म में जिस चश्मे नम आए थे दामन तर चले गए। तो इसमें यहाँ पर देखो दोस्तों, ये मुशब्बबा पूछा है यहाँ पर सीधा। इस शेर के अंदर मुशब्बबा कौन है? फिर बढ़ते हैं आपके, याद में वो बेमिसाल आँखें आपके इस शेर के अंदर पूछा है, सिनात कौन सी है? तशबिया है, मुबालगा, इस्तिआरा है या मिजाज मरसल है? ठीक है। और मंदरजा झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की पहचान कीजिए। आपके ज़मीर के 3 पार्ट पढ़े थे अपन ने, आपके मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, बोला, ये आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से सवाल पूछा है। फिर है मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन करने का काम किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। निशातिया और निस्वानी अनासिर किस दबिस्तान की खसूसियत है? ठीक है। और मरसिया का सबसे आखिरी जुज़ क्या कहलाता है? यानी कि कसीदा मरसिया मसनवी हमें बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, उसके हर अज्जाए तरकीबी को बहुत अच्छे से समझना होगा, उनके सीरियल को अच्छे से याद करना होगा। फिर है उर्दू ज़बान दिल्ली की गर्द नवाब में पैदा हुई है, ये नज़रिया किसका? उर्दू अदब के इतिहास को सवाल पूछा गया। ये सगबाश बरादर ख़र्द मबाश के क्या माने हैं आपके? ये आपके इसमें सिलेबस में है ये, सॉरी। अगला सवाल है आपके 1936 में जो अंजुमन तरक्की पसंद, दोस्तों आपको बता दूं तरक्की पसंद आपके सिलेबस में पूरा डिटेल के अंदर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। और 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत किसने की थी? आप पढ़िएगा इसको आराम से। किस अदीब को मुसव्विर गम का लक़ब दिया गया है? तो ये भी जितने भी आपके शोरा हैं इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। ख़वातीन की इस्लाह और फलाह बेहूदगी के लिए किसने अफ़साने और नावल लिखे? यानी कि ख़वातीन यानी कि औरतों में कैसे सुधार हो, इसको लेकर किसने आपके अफ़साने लिखे या नावल लिखे? तो ये आप जब इनकी बायोग्राफ़ी पढ़ोगे तो अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा आपको। गंज हाय गिरा माया किसके खाकों का मजमुआ है? ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर देखें आप। नौकरी में ओहदे का मतलब ख़याल ना करना, ये तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ये किस अफ़साने का फ़िक्रा है दोस्तों? और ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड है दोस्तों। आपको सबक में से कोई भी पैराग्राफ उठाएगा अगला बंदा, और उस पैराग्राफ में से उसी पैराग्राफ में से फिर आपको वो ये पूछेगा कि ये पैराग्राफ जो है वो किस सबक से लिया गया है, इसका मुसन्निफ़ कौन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी कि चाहे नसर का पार्ट हो चाहे नज़म का पार्ट हो, हमें हर एक चीज़, एक एक चीज़ को, चाहे लफ्ज़, अल्फाज, उसके माने को लेकर बहुत अच्छे से कहानी के तौर पर हमें उनके सबक को, उनकी नज़मों को याद करना पड़ेगा दोस्तों, तब हम टॉप नंबर ले आएंगे इसके अंदर। चलिए, अफसाना नमक का दरोगा में दरोगा के क्या नाम है भाई? ये मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना है नमक का दरोगा, इसके अंदर आपको पूरा सबक पढ़ोगे तो आप आराम से इसको अच्छे से इजी वे में कर सकते हो। फिर ग्रामेटिकल पोर्शन से सवाल पूछा गया, लफ्ज़ ताख़ीर का मुतज़ाद क्या है? ठीक है, आप देखिएगा इसमें लफ्ज़ हज़र का मुतज़ाद क्या है? अगला सवाल। और पारसी स्टेज का पहला दास्तान दस्तयाब ड्रामा कौन सा है? उर्दू अदब के इतिहास से ये सवाल पूछा गया है। फिर है आपके 1000 ईस्वी उर्दू के उभार का ज़माना है और 1193 निखार का, ये कौल किसका? उर्दू अदब के इतिहास को लेकर, उर्दू अदब की जो तरक्की, कैसे तरक्की पाई, उसको लेकर आपके ये उस पोर्शन से ये सवाल उठाया गया है। फिर से इल्म बलागत का सवाल पूछा गया है। आपको शेर दिया है, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। इसमें कौन सी सिनात है? आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उठा शहर में हर तरफ शोर गुल के गायब हुआ इस चमन से वो गुल, ये भी आपके इल्म बलागत का एक सवाल है। उसने तालील, मुबालगा, तशबीह, इस्तिआरा। गिरनी थी हम पे बरक़ तजल्ली ना तूर पर देते हैं बाद ज़रफ़ कदह देख कर। तो ये भी आपके, देखो इसमें कैसे सवाल पूछा, इसमें सिर्फ आपको तलमी नाम दे दिया, लेकिन इस एग्ज़ाम्पल में शेर में तलमी जो वर्ड है उसकी पहचान करने वाला कौन सा लफ्ज़ है आपको इसके अंदर। तूर जो लफ्ज़ है आप आराम से पकड़ सकते हो इसको। असबाब बगावत हिंद की तसनीफ़
किसने लिखी थी भैया? आपके 4 शोरा हैं, आप आराम से देखें इसको। फिर आता है उसके रुखसार देख जीता हूँ, आर्जी मेरी ज़िंदगानी है। इस शेर में कौन सी सिनात है? इल्म बलागत से फिर से सवाल पूछा गया है। शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू नशर की पहली किताब कौन सी? शुमाली हिंदुस्तान बहुत डिटेल में आपके सिलेबस दिया हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा। लफ्ज़ एहतियाज के क्या माने हैं? ग्रामेटिकल पोर्शन से वो आपके जो उर्दू के सबक हैं उन्हीं में से ये सवाल पूछा गया है। साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? और खोजी किस नावल का किरदार है आपके? ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड में है। आपको नावल या अफसाने का कोई भी किरदार पूछा जाएगा तो आपको हर एक नावल को, अफसाने को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। फसाना आज़ाद किसकी तख्लीक है? ये देखिए आपके ऑप्शन है चारों सामने। फिर है औसान ख़ताना मुहावरे का क्या मतलब है? आपके ये मुहावरा आ गया है आपके इसमें। आपको बता दो दोस्तों, कहावत आपके सिलेबस में नहीं है, सेकंड ग्रेड के अंदर मुहावरा है, ध्यान देना। नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए और किस शायर को इल्म नजूम में महारत हासिल थी? इल्म नजूम में, ठीक है। अगला सवाल है ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद कौन थे? ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद। फिर दोस्तों यहाँ से आपके उर्दू पेडागोजी के सवाल शुरू होते हैं। उर्दू पेडागोजी के लगभग 20 सवाल आपके सिलेबस में दिए हुए हैं दोस्तों, तो देखते हैं। पढ़ना सिखाने के हुरूफ़ तेजी के तरीके में कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है? अभी आपने रीट में पढ़ा होगा हुरूफ़ तेजी को, आप आराम से देखें इसको। फिर आता है मंदरजा झेल जुमलों में सूती तरीक़े की जो सूती तरीका उसकी खामी क्या है? उसकी पहचान करनी है आपके चारों ऑप्शनों के अंदर। इसमें क्या पहचान है? मंदरजा झेल जुमलों में देखो और बोलो तरीके की खुसूसियत में किसे शामिल नहीं करेंगे? नहीं है दोस्तों, बाकी 3 शामिल हैं। एक ऐसा जुमला है जो आपको देखो और बोलो जुमले में शामिल नहीं कर सकते उसको। पढ़ना सिखाने के किस तरीके में क़वाइद की ज़रूरत नहीं होती? सूती तरीके में या हुरूफ़ ये जुमला में, इन चारों में से कौन सा ऐसा जो तरीका है जिसके अंदर क़वाइद की ज़रूरत नहीं होती? नफ्सियाती एतबार से तदरीस क़वाइद के लिए कौन सा तरीका सेहतमंद है? नफ्सियाती, तो आप देख लें आप आराम से इन चारों ऑप्शनों में। लिखना सिखाने का वो तरीका जिसमें ख़त मुस्तक़िम और ख़त मखनी खींच के मशक़ कराई जाती है। ये दोस्तों सब कुछ मैंने करवाया हुआ है पेडागोजी का पार्ट आपको रीट के अंदर। तदरीस क़वाइद का रिवायती और कदीम तरीका कौन सा है दोस्तों? ये भी आपको बहुत अच्छे से लाइन मैंने ऐड करके लिखवाई थी। तहक़ीक़ी तरीक़ाकार का मौजूद कौन है? तहक़ीक़ी तरीक़ाकार का आपके चारों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, आप आराम से देखें इसको। किस तरीक़ाए तदरीस में तलबा की हैसियत इनफ़ाली हो जाती है? काम करने की हैसियत हो जाती है, तो आप देखें आप इसके अंदर। मुताला ज़ेर निगरानी तरीके की क्या खुसूसियत होती है? तो आपको इन ऑप्शनों के बेस पे देखना होगा मुताला ज़ेर निगरानी का जो तरीका है उसमें क्या खुसूसियत होती है। तदरीस सबक के दरमियान अहादा के सवालात कब किए जाते हैं? तो आपको बहुत अच्छे से समझाया था हमने इसको उर्दू जब रीट की पेडागोजी पढ़ी थी उस टाइम। इस्तेहसान असबाक का क्या मकसद होता है? ये भी आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से सवाल है दोस्तों। दौरान तदरीस जमात में सवाल पूछने का कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है? नहीं पूछा है। अगर आप क्लास ले रहे हो उसी दरमियान अगर कोई सवाल पूछ रहे हो तो कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है? पेडागोजिकल पोर्शन है दोस्तों। चाक बोर्ड पर इस्तेमाल करते वक्त उस्ताद को किस तरफ खड़ा होना चाहिए? ये भी बहुत अच्छे से सवाल करवाया था मैंने रीट में। मंदरजा झेल में कौन सी सिर्फ़ बसरी इमदाद अशियाएँ हैं? आप तौज़ीहात आपके सिलेबस में है था दोस्तों, तौज़ीहात, उससे ये सवाल पूछा गया है। तलबा को खामोश ख्वानी की किस जमात से शुरू करानी चाहिए? खामोश ख्वानी यानी कि चुप रहते हुए पढ़ना किस जमात से शुरू कराना चाहिए दोस्तों? तो ये आप देखें आप आराम से। तफ़वीज़ का तरीका किन जमातों में इस्तेमाल नहीं हो सकता? जो असाइनमेंट वाला तरीका है ना वो, ये आपके चारों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। आगाज़ तदरीस जो सवालात तहरीक ज़हनी या आमादगी के लिए पूछे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपके जो नज़म नसर वाले सवालात हैं उससे ये पोर्शन से ये सवाल पूछा गया है। अख़्ज़ माना के अमल में किस चीज़ से गरेज़ करना चाहिए? तो आप देखें आप इन चारों ऑप्शनों के बेस पे। तलबा के तलफ़ुज़ की इस्लाह किस तरीके से करानी चाहिए? तलबा के तलफ़ुज़ की इस्लाह किस तरीके से, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। अप्लाइड दोस्तों एक टीचर होने के नाते कुछ सवाल, 1-2 सवाल आपको ख़ुद को सोच के उसका आंसर देना होता है, ठीक है ना। चलिए
शुमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे क्या कहते थे? उर्दू अदब के इतिहास में जो शुमाली हिंद का पार्ट है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। संस्कृत किस ज़बान की एक शाख है? ये भी आप उर्दू अदब के इतिहास का पोर्शन है। रिवायत और बगावत किसकी तसनीफ़ है दोस्तों? ये भी आपको इनका डेटा पढ़ना पड़ेगा। कंपनी के वकील का कत्ल करके वज़ीर अली किस तरफ भाग गया? जो कारतूस वाला सबक है उससे ये सवाल पूछा गया, लगभग देख लेना आप। वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आ जाते हैं? तो ये आपके उस सबक में बिल्कुल आसान सीधी एक लाइन फैक्चुअल के रूप में लिखी गई है। ज़ालाबारी के क्या माने हैं दोस्तों? ये भी आपके सबक में से ही ये सवाल उठाया गया है। खुदा के नाम ख़त किस ज़बान की लोक कहानी है दोस्तों? बहुत अच्छी कहानी है ये, आप अगर पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। दूध की कीमत किसके अफसानों का मजमुआ है? तो आप देखें आप आराम से इसको। फिर आता है कहानी खुदा के नाम ख़त का मरकज़ी किरदार कौन है? पोस्टमास्टर या लेन शो या खुदा, इनमें से जो भी है। जब आप इस सबक को पढ़ोगे तो इजी वे में इसका आंसर दे पाओगे। कहानी नादान दोस्त में चिड़िया के घोंसले में कितने अंडे थे? तो ये आप देखें आप बिल्कुल नादान दोस्त जो सबक है उसमें से सीधा सवाल पूछा गया, 3 अंडे थे शायद। शजर व हजर से क्या मुराद है आपके? ये देखो मीनिंग पूछ लिया है इसके अंदर शजर व हजर का। मंदरजा झैल में किसे डरपोक सुलह कुल कहा गया है? तो ये आपके सबक में से ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले आपके सामने एक ज़रूरी ऐलान समाप्त करता हूँ, आप सुनिएगा। दोस्तों अभी अनअकैडमी जो है वो बहुत अच्छे फीचर प्रोवाइड करवा रही है। अगर आप अनअकैडमी से जुड़कर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ फ्री के पोर्शन और कुछ प्लस वाले पोर्शन कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड करवा रही है अनअकैडमी। जो फ्री वाले कोर्सेज़ होते हैं उनमें आपको लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दी जाएगी, लिमिटेड PDF नोट्स दिए जाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, वो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे आप प्लस वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें दिया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट इसमें दिए जाएंगे, अनलिमिटेड PDF नोट्स इसमें दिए जाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत से फीचर अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवा रही है। जैसे आप यहाँ पर अपने फेवरेट एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो, कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप यहाँ से हासिल कर सकते हो और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको इसमें दिया जाता है। एक्सक्लूसिव कवरेज सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस करवाया जाता है इसके अंदर। फ्री टेस्ट सीरीज़ का इसमें आयोजन किया जाता है और वीकली फ्री मॉक टेस्ट का भी आयोजन आपको इसमें मिलता है आपको, ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। CTET और स्टेट टेट एग्ज़ाम की कैटेगरी आपको चूज़ करना पड़ेगा और फिर आप मुझे मकबूल अहमद के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उर्दू और CDP, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दूं दोस्तों, अभी अगर आप एक कंप्लीट बैच कोर्स से आप अगर जुड़ना चाहते हैं, UP टेट के लिए अगर आप कोई बंदा जुड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, UP टेट का कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, तो 20 अक्टूबर से एक बैच शुरू हो रहा है जिसमें ये विद्वान साथी हैं आपको तैयारी करवाएंगे। अलग अलग इनकी अलग अलग स्पेशलिटी है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा। और इसका जो ड्यूरेशन है, आप अगर 6 मंथ का कोई वो प्लस वाला कोर्स परचेज़ करते हैं तो 699 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। और अगर 12 महीने आप अगर परचेज़ करते हैं तो सिर्फ 899 रुपये में आपको वो कोर्स मिल जाएगा 12 महीनों के लिए, ठीक है। अगर आप UP टेट से कोई तैयारी करना चाहता है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप CTET से कोई जुड़ना चाहता है, CTET से, तो CTET का बैच भी अभी अनअकैडमी पे चलाया जा रहा है। आप देखें आप आराम से, और ये 13 अक्टूबर से यानी कि कल से ही आपका ये बैच शुरू हो गया है। इसका ये विद्वान साथी हैं हमारे, आप आराम से देखें इसको, एक नाम और सब्जेक्ट दिया हुआ है आपके। और इसके भी ड्यूरेशन चार्ज वही है। अगर 6 मंथ का आप चार्ज लेना चाहते हो तो 699 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप 12 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो 899 रुपये आपको उसमें देने पड़ेंगे। कंप्लीट अगर CTET का बैच अगर आप तैयारी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये ऐलान है आपके साथ में। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, और अगर आप वहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, मेरा रेफरल कोड यानी कि अपनी मंजिल एकेडमी का MANZIL10, स्पेस नहीं है, ध्यान देना, स्पेस नहीं है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो, चाहे अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आप परचेज़ करो, तो आपको घर बैठे 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा इस कोर्स के अंदर,
ठीक है ना। ये आपके घर बैठे आपके फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपके सामने मैं एक पेपर लेकर आया था। और दोस्तों इसको मैंने अभी सोल्व इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि अभी हमने सेकंड ग्रेड के डेटा को पढ़ा नहीं है। और जब डेटा पढ़ के अगर हम किसी पेपर को सोल्व करते हैं ना, तब बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये रूबरू करवाना था। जैसे मैंने रीट के अंदर भी यही पैटर्न अपनाया था। मैंने सबसे पहले रीट के चारों पेपर उर्दू के आपके ऐसे ही दिखाए थे, मैंने शो करवाए थे। फिर आपने उसको देखा, आपने अंदाज़ा लगाया किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। और फिर हमने उसके बाद में बहुत ही मज़ेदार तरीके से तैयारी करी, कोर्स पूरा किया। और फिर हमने कई पेपर ऐसे सोल्व किए जिससे रिकॉर्ड तोड़ अपने प्रश्न उर्दू के अंदर आए हैं। और सेकंड ग्रेड के अंदर भी यही सीरीज़ रहेगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड का कोर्स पूरा यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों। उसको अनअकैडमी, ये आपके मंजिल एकेडमी पे पूरा कोर्स पे काम चल रहा है इंशाल्लाह, बहुत कम चार्ज में। और आपके आवश्यकता को देखते हुए बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको उसमें संजो के दिया जाएगा। तो आप जुड़े रहें और मंजिल एकेडमी पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें। और कैसा लगा पेपर का कंटेंट, आज का वीडियो कैसा लगा, अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए कंटेंट के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।